तो मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात हम ऐसी जो है ना वाक़यात पढ़ते हैं, ऐसी ख़बरें पढ़ते हैं, जब हम उसका अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क की कवानीन के साथ, अपनी मुल्क की अशराफिया के साथ मुवाज़ना करते हैं, तो बाज़ औक़ात हमें बहुत ख़िफ़्फ़त भी होती है, शर्मिंदगी भी होती है। और उन जो है ना ममालिक में और उन इदारों पे और उन शख्सियात पे ख़िरात तासीन भी पेश करने को दिल करता है। तो आज उसी तरह की मैंने एक स्टोरी पढ़ी है। तो आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो बेल आइकन है इसको दबाकर जो है ना इसको सब्सक्राइब भी कर दें। और बेल आइकन की वजह से आपको जो है ना इस नए नए जो नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने में आपको कोई ख़र्चा नहीं होता, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हम आते हैं वापस अपनी उस ख़बर की तरफ। तो दोस्तों, ज़िंदा कौमों की मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि निशानी उनकी जो है ना रोज़मर्रा के कवानीन, रोज़मर्रा के उनके अमल और उनके जो है ना तर्ज़ अमल से पता चलता है कि ये ज़िंदा कौमें हैं या हमारी तरह की मुर्दा कौमें हैं, जहाँ कानून बड़ों के लिए कुछ भी नहीं है और जो है ना वो आम आदमी के लिए जो है ना वो सख्त से सख्त है। तो कहते हैं कि एक वज़ीर की जो है ना अहलिया शॉपिंग सेंटर गई और शॉपिंग सेंटर को छोड़कर वो जो है ना मतलब है शॉपिंग सेंटर जा रही थी। वज़ीर उसको छोड़ने गया, तो जो ही वो शॉपिंग सेंटर उसको छोड़ के वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि उसकी बीवी जो ही सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तो सीढ़ियों से वो गिरी और नीचे जो है ना आ पड़ी। तो उसके शोर से शौहर जो है ना, उसने गाड़ी जिस गाड़ी पे वो छोड़ने आया था, तो उसने वही उसी जगह पे उस गाड़ी को खड़ा किया और भाग कर गया और उसने अपनी जो है ना बीवी को उठाया और उठाने के बाद जो है ना उसको आगे चलने में मदद की और उसको शॉपिंग सेंटर तक छोड़ के आया। तो जब वो शॉपिंग सेंटर तक छोड़ के आया, हालांकि उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी, उसकी जो बीवी थी जो वज़ीर की, तो वो तसल्ली से वापस गाड़ी की तरफ आया। जब गाड़ी की तरफ आया तो देखा कि पुलिस का सर्जेंट जो है ना उसकी गाड़ी के पास आए खड़ा था। तो जो ही उसने पुलिस सर्जेंट को देखा तो उसने पूछा, तो उसने कहा कि जी आपका चालान होगा। तो वज़ीर साहब ने कहा, अपनी मजबूरी बयान की, जैसे जो है ना उसका इशू था कि मैं अपनी बीवी को छोड़ने आया, तो वो गिर गई थी, तो मैं भाग के उसको जो है ना उठाने चला गया। तो उसने अपनी वजह बताई। हमारी वज़ीरों की तरह नहीं कि डांट डपट शुरू कर दी, ओए मैं वज़ीर हूँ तो तुम यहाँ जो है ना मेरा चालान करने की ज़रूरत करोगे। हमारे तरह होता है ना, यहाँ तो कर्नल की बीवियों के, फौजियों की बीवियों के भी अगर चालान होने लगे तो वो भी जो है ना वो तड़ियाँ डाल देती हैं जो है ना ट्रैफिक पुलिस वालों को, हमारी कैसे होगी। तो कहते हैं उस वज़ीर ने उस ट्रैफिक सार्जेंट को जो है ना बताया कि मेरी ये मजबूरी थी, इस वजह से मैं भाग के गया। मैं जानबूझ के मैंने गाड़ी जो है ना वो गलत जगह पे पार्क नहीं की। मैं तो वापस जा रहा था तो वो गिरी, तो मैं वो उसी जगह पे खड़े लाशौरी तौर पे जो है ना उसी जगह पे खड़ा करके फ़ौरन गया, उसको उठाया और वापस अपनी गाड़ी की तरफ गया। तो जो उस सार्जेंट ने, जो उस पुलिस वाले ने, जो उस चालान करने वाले ने जवाब दिया ना, वो हम जैसे लोगों के लिए और हम जैसी कौमों के लिए और हम जैसे मुल्कों के लोगों के लिए आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। और हमें सीखना चाहिए। हमारा तो मज़हब ऐसा है कि हमें उनको सिखाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, मिसालें अब ऐसी हो गई हैं, वक्त ऐसा तब्दील हो गया है कि अब हमें कम अज़ कम ये है कि अच्छी बातें तो उनसे सीख लें। तो कहते हैं कि सार्जेंट ने लिखा कि सार्जेंट ने उसको बताया कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि अगर किसी की बीवी गिर पड़े और उसको पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करने का इस्तेहकाक जो है ना ख़त्म हो जाता है और नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करने का इस्तेहकाक जो है ना वो मिल जाता है। ये कहीं नहीं लिखा कि वज़ीर जहाँ चाहे गाड़ी खड़ी कर दे, नो पार्किंग एरिया हो तो वहाँ भी खड़ी कर दे। तो अगर कानून में ये लिखा है तो बता दें। तो लाज़मी तो यकीनन वज़ीर के पास कोई जवाब नहीं था, तो उसका चालान हुआ। तो भाई मेरी बात सुने, जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, कानून से पे सही उसकी सिपरेट के मुताबिक अमल दरामद नहीं होगा, तो कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ना कोई मुल्क तरक्की कर सकता है, ना ही आगे बढ़ सकता है।
तो ये एक जर्मनी की कहानी मैं बता रहा था, जर्मनी के एक वज़ीर की कहानी बता रहा था, जर्मनी के मुल्क की कहानी बता रहा था। तो देखिए फिर कैसे वहाँ खुशहाली आई, कैसे वो मुल्क तरक्की किया, और फिर कैसे वो जो है ना वो मुल्क भी इकट्ठे भी हुए। ये जज्बा, ये कौम, ये कानून की हुक्मरानी और ये सारी चीज़ें देख के फिर लोग एक दूसरे को गले भी लगाया। तो अल्लाह ताला आपको और मुझको जो है ना कानून की अमलदारी करने की तौफ़ीक दे, और हमारे इदारों को, हमारे हुक्मरानों को हया शर्म दे कि वो जो है ना सही कानून पे अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि यकीन माने जब ऊपर से निज़ाम सही होगा तो नीचे तक ठीक हो जाएगा, या कम से कम नीचे से शुरू करें ऊपर तक ठीक हो जाएगा, कहीं से इब्तिदा तो हो। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे और मुल्क में कानून की हुक्मरानी अता फ़रमाए। खुशियाँ बाँटिए, क्योंकि खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं, और हाँ, ज़िंदगी देती नहीं लुटाती, और वही कुछ लुटाते जो हम देते हैं। लिहाज़ा अच्छा दे ताकि आपको अच्छा लुटाए। वास्सलाम।